हेलो बच्चों, वेलकम टू एनर क्लासेज। आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एनर क्लासेज में। मैं नीतीश कुमार। जैसा आपको मालूम है कि पिछले वीडियो में हम सब क्लास 10th का आपदा प्रबंधन का वीडियो दे रहे थे और पिछले वीडियो में हम सब आपदा प्रबंधन का इकाई 1 और इकाई 2 देख लिए थे, जिसमें इकाई 1 में पढ़ना था आपदा का परिचय और इकाई 2 में पढ़ना था प्राकृतिक आपदा के बारे में, और वो था बाढ़ और सुखाड़ के बारे में। इस वीडियो में हम सब बात करेंगे प्राकृतिक आपदा का ही इकाई 3 जो है भूकंप एवं सुनामी के बारे में, और इकाई 4 में जो पाठ पढ़ना है वो पढ़ना है जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन। ठीक है, तो इस वीडियो में इकाई 3 में हम सब पहले देख लेते हैं प्राकृतिक आपदा का जो भूकंप एवं सुनामी जो पाठ पढ़ना है उसके बारे में। कुछ बच्चे कल के वीडियो में कमेंट कर रहे थे कि सर आप अभी तक ये नहीं बताए सर कि आपदा तो हम बता दिए थे ना कि आपदा किसे कहते हैं, लेकिन कुछ बच्चों का कमेंट था कि सर आप ये नहीं बताए कि आपदा कितना प्रकार का होता है। तो बच्चों आज जो कल का कमेंट था उसका जवाब सुन लीजिए। आपदा आप समझ गए आपदा क्या है कि जब पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीव जंतुओं को पर कोई आफत आता है तो उसे हम सब आपदा कहते हैं, और उस आफत को दूर करने के लिए जो भी हम सब उपाय करते हैं उसे प्रबंधन कहते हैं। ठीक है, आपदा दो प्रकार का होता है, एक प्राकृतिक आपदा, दूसरा मानवीय आपदा। प्राकृतिक आपदा जो प्रकृति के द्वारा पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतुओं पर कोई संकट आता है तो उसे प्राकृतिक आपदा कहते हैं, जैसे बाढ़, सुखाड़, भूकंप, सुनामी, चक्रवात। तो ये जो सब आफत आती है पृथ्वी पे ये सब प्राकृतिक आपदा है। और जबकि मानवीय जनित आपदा के बारे में बात कर लें तो मानव के द्वारा जो संकट उत्पन्न होता है उसे मानवीय आपदा कहते हैं, जैसे आगिंदा, महामारी, आतंकवाद, बम विस्फोट, है ना। और जो आप अभी जो 2020 में चल रहा है कोरोना वायरस, अभी तो ये हम प्रमाणित नहीं कर सकते हैं कि ये जो वायरस है या प्राकृतिक का है या फिर मानवीय का है, लेकिन कुछ देशों ने प्रमाणित किया है कि यह मानवीय आपदा है। जो भी खैर, तो आप समझ गए कि मानवीय आपदा क्या होता है। हम सब इस बात में करेंगे भूकंप एवं सुनामी आपदा के बारे में, है ना। तो चलिए भूकंप एवं सुनामी देखते हैं। भूकंप और सुनामी क्या होता है। भूकंप और सुनामी दो अलग अलग चीज़ है। भूकंप होता क्या है उसके बारे में जान लीजिए कि पृथ्वी के धरातल में जब कोई कंपन होता है तो हम सब उसे भूकंप कहते हैं, और जब वही कंपन यदि समुद्र के तली में होता है तो हम सब उसे सुनामी कहते हैं। और कुछ बच्चों का कमेंट था कि सर आप लाइव वीडियो नहीं पढ़ाते हैं। तो बच्चों अभी इस चैनल शुरुआत हुआ है और यूट्यूब का एक अपना फैसिलिटी होता है कि जब तक 1000 सब्सक्राइबर पूरा नहीं होगा तब तक आप यूट्यूब पे ऑनलाइन क्लास नहीं पढ़ा सकते हैं। तो अभी मेरी शुरुआत है और अभी तक सब्सक्राइबर कुछ 79-80 को हो गया है इस प्रकार से। तो जल्द से जल्द अपने मित्रों को शेयर करें। और अभी तक ये मत सोचिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको सही कंटेंट मिलेगा और 2021 एग्ज़ाम के लिए जो भी आपके लिए तैयारी होगा वो हम तैयार करेंगे आपके लिए। आप बेहतर सुरक्षित रहें घर पे और इस चैनल के माध्यम से जुड़कर आप पढ़ें और अच्छे तरीक़ा से पास करें। ये हमारा एक छोटा सा प्रयास है। तो अपने मित्रों को शेयर करें, वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करें। जब लाइक करते हैं ना तो हमें एक मन में उत्साह होता है कि जो हम कंटेंट आपको दे रहे हैं वो कंटेंट आपके लिए अच्छा लग रहा है तो आप लाइक करते हैं। तो जब आप कमेंट करते हैं तो हमें एक अंदर से आत्मशक्ति प्रदान होती है और हम आपके लिए बेहतर से बेहतर काम करने का प्रयास करते हैं। तो और कुछ बच्चों का कमेंट ये भी था कि सर किताब लेकर बोलते हैं। तो देखिए बच्चों, अभी क्योंकि लॉकडाउन की वजह से जो व्यवस्था होनी चाहिए वो व्यवस्था भी नहीं हो पा रहा है। जो जैसे ही लॉकडाउन जब खत्म हो जाएगा और जो महामारी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी तो फिर आपको पूरे एक अच्छे क्लास के माध्यम से एक अच्छे चैनल के रूप में इस पर आपको वीडियो मिलेगा और अनेक टीचर के द्वारा आपको तैयारी किया जाएगा। तब तक के लिए जो मिल रहा है आप उसे याद रखें, सुनें, समझें और एग्ज़ाम के लिए तैयारी करें। तो चलिए भूकंप और सुनामी के बारे में बात कर लें। तो इस पाठ का ऑब्जेक्टिव सवाल देख लिया जाए। सवाल नंबर 1 है महासागर के तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए में भूकंप, बी में चक्रवात, सी में सुनामी, डी में इनमें से कोई नहीं। तो अभी आपको बताया क्या सुनामी क्या होता है कि जब पृथ्वी के धरातल में जो कोई कंपन यदि महासागर के तले में होता है तो उस कंपन को हम सब सुनामी कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा सी, सुनामी। सवाल नंबर 2 और इम्पोर्टेंट है
26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? ऑप्शन ए में पश्चिम एशिया, बी में प्रशांत महासागर, सी में अटलांटिक महासागर, डी में बंगाल की खाड़ी। तो इस सवाल का सही आंसर होगा बंगाल की खाड़ी। सवाल नंबर 3 है, भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाले सबसे पहली तरंग को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए में पी तरंग, बी में एस तरंग, टी में एल तरंग, डी में टी तरंग। तो जो पृथ्वी पर जो भूकंप का जो सबसे पहला जो तरंग आता है उस तरंग को हम सब पी तरंग के नाम से जानते हैं। तो इसका सही ऑप्शन ए सही है। सवाल नंबर 4 है, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए भूकंप केंद्र, बी में अधिकेंद्र, सी में अनुकेंद्र या डी में इनमें से कोई नहीं। तो भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को हम सब अधिकेंद्र कहते हैं। तो इसका सही आंसर बी है अधिकेंद्र। सवाल नंबर 5 है और लास्ट सवाल है कि भूकंप अथवा सुनामी से बचाव का इनमें से कौन सा तरीका सही नहीं है? मतलब आप भूकंप और सुनामी से जो बचने का उपाय जो दिया गया है इनमें से कौन सा उपाय अच्छा नहीं है? ऑप्शन ए में भूकंप के पूर्वानुमान को गंभीरता से लेना। सवाल नंबर बी ऑप्शन बी भूकंप निरोधी भवनों का निर्माण करना। सवाल नंबर ऑप्शन सी गैर सरकारी संगठनों द्वारा राहत कार्य हेतु तैयार रहना। और ऑप्शन डी भगवान भरोसे बैठे रहना। तो इसका जो सही आंसर होगा भगवान भरोसे बैठे रहना या भूकंप और सुनामी से बचने के लिए सही तरीका नहीं है, है ना। तो ये था भूकंप और सुनामी का सवाल। चलिए इकाई 4 में जो हमें प्राकृतिक आपदा के बारे में पढ़ना है वो है जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन। मतलब इस पाठ का यदि विस्तार से हम समझे तो जीवन रक्षक के लिए, जीवन को बचाने के लिए कौन कौन से आकस्मिक, कम से कम, है ना, मतलब अचानक हम सब प्रबंधन कर सकते हैं उसके बारे में पढ़ना है। यही पाठ का नाम है जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन। चलिए सवाल नंबर 1 है कि बाढ़ के समय निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए? ऑप्शन ए ऊंची भूमि वाले स्थान पर, बी में गांव के बाहर, सी में जहां है उसी स्थान पर या डी खेतों में। तो इस सवाल में जो आकस्मिक, मतलब हम कम से कम तो अपने जीवन रक्षक के लिए कुछ न कुछ तो उपाय कर सकते हैं, वही आकस्मिक प्रबंधन कहलाता है। जो जिससे जीवन बच सकता है, जीवन की रक्षक हो सकता है। तो बाढ़ के समय हमें ऊंची भूमि वाले स्थान पर जाना चाहिए। ऑप्शन ए सही है। सवाल नंबर 2, मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? ऑप्शन ए दूरबीन, बी में इंफ्रारेड कैमरा, सी में हेलीकॉप्टर या डी में टेलीस्कोप। तो मलबे के नीचे दबे लोगों को पता लगाने के लिए, है ना, इंफ्रारेड कैमरा का इस्तेमाल किया जाता है, जो ऑप्शन बी सही है। सवाल नंबर 3, आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए? ऑप्शन ए में ठंडा पानी डालना चाहिए, बी में गर्म पानी डालना चाहिए, सी में अस्पताल पहुंचाना चाहिए या डी में इनमें से कोई नहीं। तो आग जलने की स्थिति में जो प्राथमिक उपचार है, जो पहला उपचार है, उसे आप ठंडे पानी में डालना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि जब आग से जल जाता है तो उसे ठंडा पानी में डालना नहीं चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि जब आग से जलता है और आप उसे ठंडे पानी में डालते हैं तो उसमें क्या होता है, फोला उड़ जाता है या चमड़ी जो स्किन वो गिर जाता है। तो ऐसा बात नहीं है। जब आग से जले तो उस पर ठंडा पदार्थ लगा सकते हैं, या ठंडा पदार्थ आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप उससे अपने हाथों को पानी में डुबा सकते हैं। सवाल नंबर 4, बस्ती मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए में अग्निशामक यंत्र को बुलाना चाहिए, बी में दरवाजे खिड़कियां लगाना चाहिए, ऑप्शन सी में आग बुझने का इंतजार करना चाहिए या डी में इनमें से कोई नहीं। तो बस्ती या मकान में आग लगने पर, है ना, आपको तुरंत अग्निशामक यंत्र को बुलाना चाहिए, जिसका ऑप्शन ए सही है। और इस पाठ का लास्ट सवाल है, सुनामी किस स्थान पर आता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ऑप्शन ए स्थल, बी में समुद्र, सी में आसमान, डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही अंदर है, इसका सही आंसर होगा समुद्र, क्योंकि सुनामी हमेशा समुद्र में। कमेंट करें। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।